जो है मॉडर्न ग्रामर में है और ये बोलचाल में है। और जो अभी भी लिखा पढ़ी वाली आपकी ग्रामर है, जो परीक्षा वाली ग्रामर है, वो अभी भी आई के साथ जो है शैल ही लेती है और वी के साथ शैल लेता है। जैसे परीक्षा में आपसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ मैं आई लिखूं, ठीक, सामान्य सी कोई बात हो, स्पेशल कोई नोशन न हो, नॉर्मली यहाँ कोई है जैसे आई और ये गो टुमारो, कुछ ऐसे लिखा हो। अब आपके सामने यहाँ पे विल आ जाए और शैल आ जाए, दोनों आ सकता है, ठीक। तो लेकिन वरीयता किसको देनी है परीक्षा में? आपको वरीयता शैल को ही देनी है, ठीक है। ये चीज आप नॉर्मली जानते हैं। आई या वी के साथ आप शैल यूज करते हैं, बाकी सब के साथ आप विल यूज करते हैं। तो ये तो सामान्य सी जानकारी हो गई, आपको ये पढ़ाने वाली चीज भी नहीं है, सामान्य हमने बता दिया। अब इसमें पढ़ाने वाली की चीज क्या है कि आई के साथ विल कब आ जाता है, ठीक, और आपका ही के साथ कब शैल आ जाता है, सी के साथ कब शैल आ जाता है, दे के साथ कब शैल आ जाता है, समझ रहे हैं? ये चीज पढ़ाने वाली है। तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि आई के साथ आप शैल यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल यूज करेंगे। मतलब जितने अदर पर्सन है, सेकंड पर्सन हुआ आपका, थर्ड पर्सन हुआ, और जो है उनके साथ आप ये करेंगे। अब जितने इसके कहने का मतलब आप उसको अपवाद बोल सकते हैं, या जो ये दो नियम मैंने आपको बताया है, आई के साथ शैल लगा दीजिएगा, वी के साथ आप शैल लगा दीजिएगा, बाकी सबके साथ विल लगाइएगा। अब टोटल चर्चा आज की जो आपकी क्लास है इसके अपवाद पर होगी कि कहाँ कहाँ, मतलब कितनी जगहों पर इस नियम का खंडन हो रहा है और उस खंडन के पीछे लॉजिक क्या है, आधार क्या है। अब जैसे पहले आप इसको समझो, कुछ चीजें समझना है, रटना नहीं है। अब सिंपल सा एक मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब जैसे मैं इधर लिख देता हूं शैल और इधर लिख देता हूं आपका विल, ठीक। तो अभी प्योर फ्यूचरिटी की जब बात आती थी तो वो जो पहले हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो प्योर फ्यूचरिटी वाली बात होती है। तो प्योर फ्यूचरिटी जब बताया जाएगा तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो चीज वो है। अच्छा, प्योर फ्यूचरिटी होती क्या है? प्योर फ्यूचरिटी वो चीज होती है कि जिसमें सिर्फ फ्यूचर हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कल कल मैं पक्का आपको मारूंगा, समझ रहे हैं? जैसे कल मैं आपको पक्का मारूंगा, पहले आप हिंदी में से समझो। तो मारूंगा, क्या यहाँ लिखा है? मारूंगा, ये गा से आपने देखा फ्यूचर, और ये पक्का, ये आपका क्या, ये डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। अब ये प्योर फ्यूचर नहीं है, ठीक। इसको मतलब अब हम अपने समझने के लिए, आपके समझने के लिए बता रहे हैं। इस टाइप की सिचुएशन को मैं प्योर फ्यूचर नहीं जो है मानता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कल मैं आपको पक्का नोट्स दे दूंगा, या ये बोला जाए कि आपको कल एक छुट्टी मिलेगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। कहने का मतलब मैं डिटरमाइंड हूँ फ्यूचर के किसी काम के लिए, वो उसके पीछे प्रॉमिस है। या कहने का मतलब अब फ्यूचर में प्लस मैं कोई और नोशन ऐड कर रहा हूँ, जैसे प्रॉमिस वाला, जैसे डिटर्मिनेशन वाला, समझ रहे हैं? जैसे आप समझिए कि एक वादा टाइप का होता है, एक थ्रेटनिंग टाइप की होती है। तो कहने का मतलब फ्यूचर में जब आप धमकी मिला देते हैं, फ्यूचर में जब आप वादा मिला देते हैं, फ्यूचर में जब आप सलाह मिला देते हैं, समझ रहे हैं? तो फ्यूचर में जब इन चीजों का आप मिक्सचर करते हैं तो वहां क्या कर देना, सीधे क्रॉस मार देना। क्रॉस मार देना के मतलब जहां आई के साथ आप सेल लगाते हैं वहां बिल लगा दीजिएगा, जहां बिल लगाते हैं वहां सेल लगा दीजिएगा, ठीक। बस अब इसी चीज पे देखिए टोटल चर्चा कर लेते हैं। जहां फ्यूचर के साथ कोई नोशन आया, मतलब फ्यूचर और प्लस वादे वाली बात कोई आ गई, कोई धमकी वाली बात आ गई, कोई जो है सुझाव वाली बात आ गई, तो जहां इस टाइप की चीजें आती हैं वहां पलट जाता है। तो जहां आई के साथ सेल लग रहा था तो वहां फिर बिल लगना शुरू हो जाएगा, और जहां आपका ही के साथ बिल लग रहा था, सी के साथ बिल लग रहा था, तो वहां फिर सेल लगना शुरू हो जाता है। तो उन चीजों का आप व्यवस्थित अध्ययन कर लीजिए, बस कहानी खत्म इसकी। अब जैसे सेल, अब इधर एक मैं हेडिंग डाल रहा हूं बिल का, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, यू शैल बी पनिश्ड, ये फ्यूचर है। सेल से आपको पता फ्यूचर चला, मैंने यू क्यों लगाया? क्योंकि एक टाइप की धमकी है। तो पहली चीज आप ये देखेंगे कि जब आपको धमकी देनी हो तो उसमें फिर जहां यहाँ विल आना चाहिए था, फिर वहां हम सेल लगाते हैं। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट क्या बना कि पहला कॉन्सेप्ट बना आपका वार्निंग वाला। पलटेगा कब?
ये सेल आप यहाँ लिख लीजिए। तो ये पहला इसमें क्या बना, वार्निंग। अगर जो फ्यूचर में आप वार्निंग किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में जब आप वार्निंग देंगे तो आप यू के साथ भी दे सकते हैं, ही के साथ भी दे सकते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन और जो है उसकी बाध्यता खत्म हो जाएगी। फिर वार्निंग देने, अच्छा वार्निंग आप खुद को तो देंगे नहीं, तो वार्निंग कभी आई में नहीं आएगी, वे में नहीं आएगी। वार्निंग जब भी देंगे आप थर्ड पर्सन को देंगे या सेकंड पर्सन को देंगे। तो इसलिए सिंपल सा नियम है। अच्छा, इसमें फ्यूचर प्लस वार्निंग, तो कहने का मतलब अब ही के साथ भी आप यहाँ सेल यूज करेंगे। अब यहाँ पे विल यूज नहीं होगा, फॉर्मल ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे यू सेल बी पनिश्ड, ही सेल बी पनिश्ड, समझ रहे हैं, इस टाइप की जो है चीजें होती हैं। और उसके बाद इसमें आप क्या दे, इसमें जो है जैसे यहाँ पनिश वाली बात आई है, जैसे इधर पनिश वाली बात, तो आई विल पनिश यू, अब यहाँ सेल नहीं आएगा, आई विल पनिश यू। अब इधर भी देखिए वही, यहाँ आई के साथ जो है मतलब अब यहाँ पनिश कौन कर रहा है, मतलब ये फ्यूचर हुआ और प्लस एक जो है कहने का मतलब डिटर्मिनेशन जैसे मिल रहा है, जैसे लग रहा है कि आप वार्निंग किसी को दे रहे हैं। तो जब इधर वार्निंग आपकी आएगी तो यहाँ आई के साथ विल कर दीजिएगा। वार्निंग जब इधर आपको जो है दिखाना हो तो फिर यहाँ यू के साथ फिर सेल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपकी ये चेंज हो जाती है। तो पहली चीज आप क्या नोट करेंगे, पहली चीज नोट करेंगे कि वार्निंग में आपको इंटरचेंज कर देना है। मैं जो बता रहा हूं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब देखो ये चीज हम आज पीडीएफ में इसको नहीं कन्वर्ट कर पाए हैं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बार बार मुझे फिगर बनाना पड़ रहा है। और ये मैं आपको क्विज में दूंगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा नोट करने का प्रयास आप मत करो, आप समझने का प्रयास करो। और ये अ, अगर जो हो सकेगा तो रिवीजन की क्लास में मैं इसका नोट्स बनवाऊंगा। आज ही नोट्स मैं बनवाने वाला था, लेकिन शाम को कुछ हमको अचानक ऐसे वर्क आ गए तो मैं नहीं करवा पाया। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी जब आपकी खत्म हो जाएगी तो रिवीजन की क्लास में मैं इसका आपका जो है नोट्स बनवाऊंगा। तो अभी आप सिर्फ समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझो। तो पहला आपका देखिए क्या बना, वार्निंग बना। वार्निंग में आपको इंटरचेंज कर देना है। अब आ जाइए आप दूसरे पे, बी वाले पे आ जाइए। अब जैसे थ्रेटनिंग है, थ्रेटनिंग मतलब जैसे धमकी वमकी देना है। वार्निंग वार्निंग की डिग्री कम होती है, थ्रेटनिंग की डिग्री ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस है आपका, यू शैल बी किल्ड, यू शैल बी किल्ड अनलेस यू गिव मी योर पर्स। जैसे कोई डकैत वकैत है, लगाया आप तुम्हारे कि पर्स दो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो अब ये प्योर फ्यूचरिटी नहीं हो गई, प्योर फ्यूचरिटी के साथ साथ यहाँ क्या क्या चीज आ गई, धमकी आ गई। तो जब धमकी आ गई तो फिर अब यहाँ यू के साथ फिर आप सेल यूज करिए, यू सेल बी किल्ड। राइटिंग मेरी समझ में आ रही है आपको? अनलेस यू गिव मी योर पर्स। बहुत अच्छा मैं लिखता हूं, इसके लिए मुझे कभी कभी जो है एक होता है वो, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा नार्सिज्म। नार्सिज्म क्या चीज होती है? नार्सिज्म होती है आपका ऑटो लव, स्वप्रेम। तो ये राइटिंग जब मैं अपना देखता हूँ तो मुझे ऑटो लव हो जाता है, स्वप्रेम हो जाता है कि मतलब मैं इतना गजब का लिख रहा हूँ। तो ये चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी थोड़ा, हालांकि ये रिटर्न में मैं आपको दूंगा, मतलब टाइपिंग में मैं आपको दूंगा। तो अभी सिर्फ आप इतना समझो, यू शैल बी किल्ड अनलेस यू गिव मी योर पर्स। अब यहाँ हमने यू के साथ यहाँ सेल आएगा, सेल क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ प्योर फ्यूचरिटी नहीं है, अब यहाँ धमकी भरा चीज होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सेम कहानी आपको इधर कर देनी है। अगर जो यहाँ पे आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं, आई विल किल यू, आई विल किल यू, समझ रहे हैं, और आगे डॉट 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 कि अनलेस यू गिव मी योर पर्स, फलाना धमाका जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। तो पहली चीज आपने वार्निंग में देखा, दूसरी चीज आपने थ्रेटनिंग में देखा। तो वार्निंग हुआ, थ्रेटनिंग हुआ, इन सब चीजों में आप चेंज कर दे रहे हैं। चलो अगला देखो आप। चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? नहीं आ रहा हो तो बताइए, टीचिंग प्रैक्टिस में चेंज करूं? आप समझ पा रहे हैं? हम्म? बताओ, सुन पा रहे हैं आप हमको? जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सर। चलो देखो, हमने पहला आपको पॉइंट क्या बताया, पहला था वार्निंग, वार्निंग में चेंज कर देना है। दूसरा है थ्रेटनिंग, इसमें चेंज कर देना है। तीसरा नंबर डालो प्रॉमिस,
तीसरा नंबर आपका है प्रामिस। प्रामिस भी जब आप फ्यूचर के लिए करते हैं तो उसमें भी चेंज कर दिया जाता है। चेंज क्या कर दिया जाता है, जैसे यू शैल बी रिटर्न द मनी टुमारो। जैसे मैं आपको बोलूं यू शैल बी रिटर्न द मनी टुमारो, कल आपको जो है जो है पैसा मिल जाएगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझसे कोई मांगा तो मैं उसको एक दिलासा दे रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अब यू के साथ शैल आएगा, यू के साथ आपका जो है विल नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो प्रामिस में भी, और सेम प्रामिस अगर जो फर्स्ट पर्सन में आप कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन आई या वी में यहाँ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ विल आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक चेंजिंग आपकी वार्निंग में हुई, दूसरी चेंजिंग आपकी थ्रेटनिंग में हुई, तीसरी चेंजिंग आपकी प्रॉमिस में हुई। ठीक, ये चीज समझ में आई? चलो अब आप जो है नेक्स्ट चेंजिंग देखिए। जैसे चौथी चेंजिंग आप देखो, चौथी चेंजिंग आपकी कहाँ होती है। अब जैसे कभी आपने परीक्षा वरीक्षा दिया होगा, तो परीक्षा वरीक्षा देने में क्या होता है कि जैसे लिखी चीजें फ्यूचर के लिए लिखी होती हैं, लेकिन उसमें एक नोशन होता है आपका इंस्ट्रक्शन वाला, कमांड वाला। तो जब आपको इंस्ट्रक्शन देना हो, जब आपको कमांड देना हो, तो वहां पे भी आप जो है चेंज कर देते हैं। अब ये चौथी चीज आप डालो, मतलब डी आप इसको डाल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन में जैसे एक सेंटेंस है, द द कैंडिडेट सेल यूज ओनली ब्लू पेन या ब्लैक पेन, इस टाइप का जो है इंस्ट्रक्शन जो है जो लिखा जाता है। तो द कैंडिडेट, कैंडिडेट क्या है, थर्ड पर्सन है, नियमता आना क्या चाहिए, इसके साथ विल आना चाहिए, लेकिन आप यहाँ सेल यूज कर रहे हैं। तो आप ये देख लेना कि जब फ्यूचर के साथ साथ आपकी क्या इंस्ट्रक्शन जुड़ा हो, कमांड जुड़ा हो, तो चेंज वहां पे हो जाता है। फिर सेम कंडीशन यही यहाँ इसके साथ भी हो जाएगा, आई विल डू इट एट एनी रेट। ये चीज अभी थोड़ा आपको समझाने में यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो, यहाँ इंस्ट्रक्शन कमांड मिलेगा तो सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ आप सेल का यूज करेंगे। वही इंस्ट्रक्शन कमांड जैसे जो एक चीज यहाँ यूज होती है उसको बोला जाता है वलीशन। ठीक, तो वलीशन बड़ी व्यापक चीज होती है, वलीशन व्यापक चीज होती है, अम्ब्रेला टर्म होता है। और वलीशन में आपका डिटर्मिनेशन भी आता है, और वलीशन के अंतर्गत आपका विलिंगनेस भी आता है। जैसे डिटर्मिनेशन मतलब आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो दृढ़ प्रतिज्ञ होना भी एक टाइप से उसको जो है इंस्ट्रक्शन के जैसे देखा जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हम्म, मेरी आपकी जो है हेल्प करने की इच्छा है, या मैं आपका जो है हेल्प करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं, आई विल हेल्प यू इन योर नीड, इस टाइप का मैं कुछ बोलूँ, या आई विल डू इट एट एनी रेट या एट एनी कास्ट, समझ रहे हैं। या आप स्वेच्छा से किसी का कुछ करना चाह रहे हो, तो पहले चीज आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फ्यूचर। और फ्यूचर के साथ तुमने जोड़ी क्या, विलिंगनेस। तो जब फ्यूचर के साथ विलिंगनेस जोड़ी जाएगी तो आई के साथ और ये वी के साथ, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका तब फिर आप विल यूज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक तो चीजें सामान्य थी, लेकिन वो डायरेक्ट चीज यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही, तो इसको अलग से आपको जो है नोट करना पड़ेगा। नोट क्या करना पड़ेगा, नोट मत करिएगा, समझिएगा, आपको नोट करा कराया कल में जो है नहीं होगा तो जो है वो पेपर पे बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर जो टाइपिंग नहीं कर पाया मैं, तो हाथ से पेन से लिख करके मैं दे दूंगा, या जिसकी राइटिंग हमारे यहाँ ठीक ठाक रहेगी किसी बच्चे से मैं लिखवा के आपको सेंड करवाऊंगा। तो आप इसमें ये देखिए, अब जैसे इधर वाला आपने समझ, ये आप समझ गए क्या, इंस्ट्रक्शन या यहाँ कमांड। इधर आप देख लेंगे, इधर आपको क्या है, यहाँ हेडिंग आप डालिएगा विलिंग वलीशन की, वलीशन। ठीक, वलीशन में दो कैटेगरी होती है, एक होता है डिटर्मिनेशन और इधर होता है विलिंगनेस। ठीक, तो अगर जो फ्यूचर में डिटर्मिनेशन दिख रहा है तो चेंज कर देना है आपको, मतलब आई या वी के साथ आप क्या यूज करेंगे, आप विल यूज करेंगे। विलिंगनेस मतलब स्वेच्छा दिखानी है, कहने का मतलब फ्यूचर प्लस स्वेच्छा, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, तो फिर आई वी के साथ फिर आप जो है विल का यूज करेंगे। समझ रहे हैं? अब जैसे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इन योर नीड, इन योर नीड। तो इस आई की ये इच्छा है, स्वेच्छा से कर रहा है, इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फ्यूचर तो है प्लस विलिंगनेस इसमें जुड़ गया, तो जब फ्यूचर के साथ विलिंगनेस जुड़ जाता है तो फिर वो आई के साथ आपका विल लेना शुरू कर देगा, फिर सेल यहाँ पे नहीं आना है। समझ रहे हैं? तो इस टाइप की चीजों में जो है आपका होता है।
कभी कभी ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आपका नहीं दिया गया, थियरी वाली चीजें पूछ ली गई, तो वो कैसे पूछा जाएगा, तो वो मैं क्विज में आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ दूसरे दिन मैं आपका सॉल्व कराऊंगा। अब जैसे एक सेंटेंस डिटर्मिनेशन वाला मुझे लिखना हो, तो वो चीज मैं इधर लिख रहा हूँ, आई विल डू, सॉरी, डू इट एट एनी रेट। ठीक, ये डिटर्मिनेशन आपका शो हो रहा है, तो डिटर्मिनेशन में अब आई के साथ यहाँ आप सेल नहीं करेंगे, विल ही करेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको पता चल गई। क्या पता चल गया कि चौथी चीज हमने आपको क्या पढ़ाई कि जब आपको इंस्ट्रक्शन देना हो, किसी को देना हो, तो वहां आप सेल यूज करेंगे सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। ठीक, वलीसन दिखाना हो खुद की या जो है फर्स्ट पर्सन की, मतलब इच्छा, और इसमें वलीसन में दो चीजें आती हैं, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस। इन या तो डिटर्मिनेशन दिखाना हो या तो विलिंगनेस दिखाना हो। वैसे नॉर्मली आप आई या वी के साथ जो है सेल यूज करते हैं, तो आप विल यूज करना शुरू करेंगे कब, जब तुमको विलिंगनेस दिखानी हो या डिटर्मिनेशन दिखाना हो। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन भी परीक्षा में डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। एक अभी आप दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाइए। एक होता है, आपने वो देखा होगा कि जैसे मैं मार्केट में गया, आप भी साथ हो, तो जैसे लोग कहते नहीं मैं इसको ले लूं, या ये लेना मेरा कैसा रहेगा, ये स्वेटर कैसा है, या ये पेन क्या मैं इसको ले लूं। तो जब आप किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जैसे एक टाइप से आप चाहते हैं कि अगला इंसान आपकी जो है आपको राय दे। ठीक है, तो उसको एक टाइप से आप उसको बोल सकते हैं सीकिंग सजेशन। तो जब सीकिंग सजेशन हो जाता है, भले ही वो फ्यूचर की चीज होती है, तो यहाँ भी अब ये प्योर फ्यूचर नहीं रहा, अब आप इसमें जो है ये इसको मिक्स फ्यूचर मानेंगे। तो इस टाइप के फ्यूचर में भी सेल का फिर यूज करेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, वो शेक्सपियर का एक आपने सानेट पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, कुछ इस टाइप का करके है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें सेल के साथ क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक, सेल के साथ आई आ रहा है, बात समझ रहे हैं। नियमता क्या होना चाहिए, नियमता ये होना चाहिए कि सेल के साथ जब आई आया तो ये प्योर फ्यूचरिटी को बताएगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये प्योर फ्यूचरिटी को नहीं बता रहा है, यहाँ ये बता क्या रहा है, यहाँ ये आपकी चीज बता रहा है कि अब ये प्योर फ्यूचरिटी नहीं है, ये सुझाव है। तो आप इसको समझोगे कैसे, अब आप इसको अभी तक ऊपर जितना मैंने बताया था उसका ये आप अपवाद के रूप में समझ सकते हैं कि यहाँ मैं सेल आई इस टाइप का कुछ लिख रहा हूं। ठीक, तो सेल के साथ यहाँ आई आ रहा है, तो ये गागी गे वाला सेंस नहीं देगा, ये सुझाव वाला सेंस देगा। समझ रहे हैं, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। सजेशन में आप लिख सकते हैं कि सीकिंग सजेशन में चेंज नहीं होता है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है सजेशन आपकी होती है। अब जैसे एक आप बोलते हैं which book shall I buy, या इस टाइप का आप कुछ कहते हैं नहीं, which book shall I buy। तो इस टाइप में जब आप किसी से जो है सजेशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे तब ये नॉर्मल सिचुएशन आपकी यूज होती है। जो ऊपर अभी तक हमने आपको बताया है चेंज चेंज चेंज, तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ आप आई लगाइए, वी लगाइए, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये गागी गे वाली मीनिंग नहीं निकलेगा, ये सजेशन वाली मीनिंग निकलेगा। इसका मतलब आपका जो है सुझाव लेने से होता है। ये समझ पा रहे हैं आप। जी सर। एक कल हमने आपको बताया था कि उड, कल हमने आपको क्या बताया था, एक उड बताया था। उड का एक हमने क्या यूज बताया था कि पास्ट की हैबिट को शो करता है। क्या करता है, पास्ट की हैबिट। ठीक, विल से, तो ये जब पास्ट की हैबिट करता है तो विल से जो है आपकी प्रेजेंट की हैबिट शो होती है। अब वो होती कैसे है, तो ये हैबिट वो सामान्य वाली हैबिट नहीं है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। ये हैबिट कौन सी होती है, जैसे आप किसी को आप उसको कई दिनों से ऑब्जर्व किए हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा है, आप उसको ऑब्जर्व किए हैं, अच्छा छोटू आया है, अभी देखना ये तुरंत बैग जो है बिस्तर पे फेंक के तुरंत खेलने चला जाएगा, और छोटू आया और तुरंत वही वो काम किया। तो ये आप भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं,
क्योंकि आप उस बच्चे के बारे में काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस बच्चे की क्या हुई, हैबिट हुई कि नहीं हुई। लेकिन ये हैबिट वो नॉर्मल हैबिट नहीं है, ये हैबिट रेगुलर देखने के कारण या जानने, तब ये हैबिट आप समझ पाते हैं। तो जब इसको ये इस टाइप की हैबिट आपको बताना हो, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक हैबिट, मतलब ये हैबिट किसी के करेक्टर में होती है। तो करेक्टरिस्टिक हैबिट को शो करने के लिए तब आप विल का यूज करते हैं। और जो पास्ट की हैबिट होती है वो करेक्टरिस्टिक वाली, उसको शो करने के लिए फिर आप वुड का यूज करते हैं। जो पास्ट की करेक्टरिस्टिक नहीं, नशे वाली हैबिट हो, जैसे उसके बिना उसका काम ही ना चले, और रेगुलर हैबिट हो, जैसे उस टाइप का होता है, तो फिर उसको यूज्ड टू में एक्सप्रेस किया जाता है। बात समझ में आई आपको। अब जैसे एक चीज ये है, अब जैसे इसमें मैं बोलूं, ये देखना, ही विल डायरेक्ट गो टू प्लेग्राउंड। ठीक, मतलब आप किसी का देख रहे हैं, अच्छा आएगा, अभी ये डायरेक्ट सीधे प्लेग्राउंड में चला जाएगा। आप इसको यहाँ विल क्यों लगा रहे हैं, आप ये लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको इसके इन ही महोदय के करेक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी है। तो यहाँ आप क्या करते हैं, आप इससे जो है प्रेजेंट की हैबिट बताते हैं। ये मीनिंग पास्ट की नहीं है, यहाँ गागी ये मतलब ये गागी ये मतलब ये फ्यूचर आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप किसी की करेक्टरिस्टिक हैबिट पूर्वानुमान के तहत आप उसका बार बार देखने के कारण आप ये इस चीज को जब आप बताते हैं, तो ये इसका भी जो है प्रेजेंटेशन आप जो है ये करते हैं। आप अभी कल रेन मार्टिन जब मैं आपको दिखाऊंगा तो वहां पे भी ये चीजें आपको कुछ मिलेंगी, या हो सकेगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद एक जो है, एक आप यूज और समझ लो, बस अब ज्यादा नहीं है, आप परेशान मत होइए। देखो एक चौथा यूज आपका जो है सेल का, आपको कहाँ मिलेगा, सेल का एक चौथा यूज आपको मिलेगा वहां पे, जैसे जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं। क्वेश्चन टैग कौन से वाले, जैसे जब आप लेटस वाले बनाते हैं, लेट अस, ठीक। तो लेटस वाला कोई सेंटेंस है, जैसे लेटस गो या इस टाइप की कोई चीजें होती हैं, तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है, तो क्वेश्चन टैग आप बनाते हैं सेल वी। तो एक क्वेश्चन टैग में आप यूज करते हैं क्या चीज, इसका। अच्छा इसी के समतुल्य इधर देख लीजिए, यहाँ जब कमांड की बात आती है, जैसे सिट डाउन, सिट डाउन, तो इसमें आप क्या यूज करते हैं, तो इसमें आप यूज करते हैं विल यू। समझ रहे हैं। तो इधर क्या है, सेल यू कब आता है, जब लेटेस्ट वाले टाइप का सेंटेंस होता है, लगभग लगभग जो है ये भी एक टाइप से कमांड में ही आप इसको पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक। और ये भी देख रहे हैं ये कमांड डायरेक्ट कमांड वाला है, सिट डाउन मतलब यू सिट डाउन, इसमें एक टाइप से सजेशन था, तो आपने यहाँ पे सी यूज किया। अच्छा यहाँ पे सेल वी आ रहा है, कहने का मतलब ये विल है और देख रहे हैं ये सेल है, तो दोनों कॉम्बिनेशन बैठ, ये वी आया कहाँ से है, तो ये वी इसी अस से आया है, मतलब वी आर अस, तो वही अस उठ के यहाँ चला आया। समझ रहे हैं। सॉरी, ये वी का जो है, क्योंकि ये लेट अस मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। तो जब उसी का आप एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिखा है। और सब्जेक्ट का मतलब यही नहीं होता है कि वो ऑलवेज सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, जैसे एक होते हैं रेज्ड सब्जेक्ट, एक होता है आपका अनरेज्ड सब्जेक्ट। तो रेज्ड सब्जेक्ट जब आपको पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट इसी टाइप का मिलेगा कि वो फॉर्म में रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपका जो है वो पैटर्न किसका शो करेगा, पैटर्न आपका जो है मतलब एक वर्ब का सब्जेक्ट वो भी हो जाता है, कहने का मतलब एक वर्ब वो भी करेगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दिखाऊं, आई लाइक राम टू रीड रामायण, इस टाइप का कुछ मिलता है। तो ये जो टू रीड वर्ब है, टू रीड, इसको बताइए कौन कर रहा है, इसको यही राम तो कर रहा है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, यही तो होगा। तो अब ये आपका जो है क्या रेस्ड बोला जाएगा, समझ रहे हैं। हम इसकी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने के बावजूद इनका काम यही कर रहा है। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में आप यही लिखते हैं आई लाइक, और फिर रामायण इधर ऑब्जेक्ट थी तो ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ लाते हो, सब्जेक्ट ये था तो आप इसको इधर ले जाते हो, ऐसा ही तो करते हैं। टू बी ये वर्ब थी तो इसका टू बी सॉरी टू रीड वर्ब थी तो टू बी रेड आप इसको कर देते हैं। समझ रहे हैं, सिस्टम वही आपका है जैसे आप पहले कर रहे थे। अब इसको इधर यहाँ आपको करना नहीं, क्योंकि यहाँ कोई काम हुआ नहीं, मतलब ये मेंटल वर्क है, तो मेंटल वर्क वाले का पैसिव उतने मतलब फ्लुएंट वे में अपने लोग नहीं बनाते हैं। असली एक्शन इधर हुआ तो हम इधर बनाना शुरू किए।
तो ये कहानी मैं आपको किस लिए बताऊं? ये कहानी सिर्फ मैं आपको ये बताया हूं कि सब्जेक्ट जब आप और डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेज्ड सब्जेक्ट, एक होता है अनरेज्ड सब्जेक्ट। लेकिन अगर जो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जानकारी आप डिलीट भी कर सकते हो दिमाग से, क्योंकि ये सब चीजें कभी परीक्षा में नहीं आनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये इससे आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ बनेगा, आप मजबूत होंगे। परीक्षा में इसका रेज्ड सब्जेक्ट अनरेज्ड सब ये सब परीक्षा में आपको कभी मिलेगा भी नहीं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, मैं आपको यही बता रहा था कि जब लेटस वाले सेंटेंस मिले, इनका टैग बनाने होगा तो वहां पे भी आप सेल का यूज करते हैं। जब कमांड वाले सेंटेंस होते हैं जैसे कम हियर गो देयर, तो वहां पे आप जो है विल का यूज करते हैं। जैसे विल यू, इस टाइप की कोई चीजें आती हैं तो एक आप सेल विल का यूज यहाँ पाएंगे। समझ रहे हैं? फिर विल यू से आप जो है एक रिक्वेस्ट भी करते हैं। जैसे विल यू से आपको पता होना चाहिए कि विल से आप रिक्वेस्ट भी करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे विल यू हैव ए कप ऑफ टी, अब इसमें है कि पोलाइटनेस कम है, आप उतने हेजिटेंट नहीं है, लेकिन होता ये भी है, ग्रामेटिकली ये भी करेक्ट है। सेंटेंस आपको जो है मिलेंगे आपके रेन मार्टिन में ही, इसके कई सेंटेंस आपको इस टाइप के जो है मिल जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आई यहाँ तक? हम्म? यहाँ तक जितना बताया दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना? जी सर। अब आओ आपकी बुक देखो। जो चीज हमने बताई है वो मेरा व्यक्तिगत ज्ञान था कि उस चीज का प्रूफ आपकी बुक में मिल सकता है। अब एक बार मास्टर को कर लो चेक। देखिए यहां से देखो, आपका ये आपकी वही रेन मार्टिन बुक है, शुरू हो रहा है। आप इसको देखना शुरू देखो। सेल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन एंड विल इन ऑल पर्सन्स। क्या? प्योर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर का मतलब वही जो हमने बताया कि प्योर फ्यूचर वही होता है जिसमें सिर्फ फ्यूचरिटी हो, दूसरा कोई नोशन ना हो, तो उसी को बोला जाता है प्योर फ्यूचर। समझ रहे हैं? तो वहां वही सीधी सीधी चीजें चलती हैं जो हमने आपको बताया है। लेकिन दूसरी चीज क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट डे में जो आपका प्रेजेंट समय है, ये ग्रोइंग टेंडेंसी ये हो गई है कि विल जो है सब पर्सन के साथ आप यूज कर सकते हैं। विल फर्स्ट के साथ भी यूज करो, सेकंड के साथ भी यूज करो, थर्ड के साथ भी यूज करो। लेकिन ये जो इन्होंने लिख दिया है ये परीक्षा के लिए प्राणघातक है, तो इसको आप नहीं पढ़ो तो ही अच्छा है। परीक्षा में आप वही याद करिए कि आई के साथ जो है सेल, और या वी के साथ सेल, और बाकी सबके साथ विल। ठीक? ये सिर्फ एक्स्ट्रा जानकारी कि मॉडर्न ग्रामर में क्या चल रही है। तो मॉडर्न ग्रामर अलग, ट्रेडिशनल ग्रामर अलग, ये बोलचाल तक ही सीमित है। ये आपको डिक्शनरी में मिल सकता है, ऑथेंटिक किताबों में मिल सकता है, लेकिन परीक्षा में इसको कभी मत लगाइएगा, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। बात समझ में आई? अब इनको आप देखो। सेल समटाइम्स यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस ए कमांड या प्रॉमिस या थ्रेट। जो चीजें हमने आपको टॉपिक वाइज बताई थी वही चीज आपको मिल रही है। जैसे ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, कमांड। आप किसी को दोबारा ये हमारे कमरे में आना नहीं चाहिए, या ये दोबारा हमारे कमरे में नहीं आएगा, जैसे आप ऐसे बोलते नहीं कि दोबारा हमारे घर में ना आए। इस टाइप से आप जब कमांड किसी को आप देते हो तो ये कमांड जो है, ये देख रहे हैं ही है, फिर आपने यहाँ पे सेल का यूज किया, कमांड था तो आपने जो है ये कर दिया। अब यहाँ पे आप विल लगाएंगे, गलत हो जाएगा। प्रॉमिस कर रहे हैं, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, देखो यहाँ टुमारो लगा है, आप यहाँ सेल यूज किए हैं, उसके बाद यहाँ पे यू है, यहाँ आई भी नहीं है आपका, क्या आप प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक? धमकी देख रहे हो, यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, इसके लिए तुमको जो है दंडित किया जाएगा। तो आप यू है, आप इसके साथ देख रहे हैं तो थ्रेट। तो कहने का मतलब प्योर सॉरी फ्यूचरिटी के साथ तुमने कमांड वाला नोशन जोड़ दिया, फ्यूचरिटी के साथ तुमने प्रॉमिस वाला नोशन जोड़ दिया, फ्यूचरिटी के साथ तुमने थ्रेट वाला नोशन जोड़ दिया। इतना नोशन आपने जोड़ा, किया क्या आपने? चेंज वही कर दिया। ठीक? तो इन्होंने क्या किया है आपको एक एक करके बताया है, हमने क्या किया, तो हमने एक जनरल सा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अगला देखिए। नोट दैट these uses of shall are old fashioned and formal in general and generally avoided in modern grammar। ये लाइन अब तुमको परेशान कर देगी। मॉडर्न इसमें जो है ये जो ऊपर वाले ये यूज आपने पढ़े हैं,
समझ रहे हैं, ये ओल्ड फैशनड है, मॉडर्न ग्रामर में इनको अवॉइडेड किया जाता है, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में इनको बिल्कुल अवॉइड मत करना, नहीं बिल्कुल बेकार हो जाओगे। तो यहाँ आपको ये लाइन आपके लिए काम की नहीं है, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, तो इनको तो जो है डिलीट ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अगला देखिए, ये देखो आप, ये 311 पॉइंट क्या बता रहा है, क्वेश्चंस विद सेल आई वी आर यूज टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, जिसको एड्रेस किया जा रहा है, एक आप ऑफर करते हैं, जैसे होता, जैसे आप वो, ये चीज हमने क्या बताई थी, ये चीज हमने आपको नहीं बताया था कि एक सीकिंग सजेशन, इसको हमने बताया था, ये देख रहे हैं, व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज योर एडवाइस, समझ रहे हैं, डू यू वांट मी टू ओपन इट, मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं इसको ओपन करूं, तो जिसको मैं सीकिंग सजेशन वाली जो है कैटेगरी में डाल दिया था, वो चीज आपको जो है यहाँ पे इन्होंने 3 में ढूंढ के बताया है। अब देखिए, सेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, मतलब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, दरवाजा खोल दें। विच पेन सेल आई बाई, मुझे कौन सी पेन लेनी चाहिए, मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ, समझ रहे हैं। वेयर सेल बी गो, मतलब हमको कहाँ जाना चाहिए, हम आपसे सलाह सलाह मांग रहे हैं, जैसे टूर शूर पे कहीं जाना हो तो एक आदमी सलाह नहीं मांगता है, तो इन सब चीजों में जब आपको सजेशन लेना होता है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, आप सीधा कर देते हैं कि आई के साथ आप सेल यूज कर रहे हैं, वी के साथ आप सेल यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीकिंग सजेशन हो जाता है। बात समझ में आई थोड़ा थोड़ा। अब देखिए इसको, देखिए 312 को आप देखो, विल इज एक्सप्रेस, सॉरी, विल इज यूज टू एक्सप्रेस वलीसन, ठीक। अब यहाँ इन्होंने सिर्फ वलीसन दिया है, लेकिन वलीसन की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है आपका विलिंगनेस और दूसरा होता है आपका डिटर्मिनेशन, और वो सबके उदाहरण आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब जैसे आप ये देखिए, आई विल कैरी योर बुक्स, तो मतलब ये इनकी स्वेच्छा है कि मैं चाहता हूं, मैं मतलब ये हमारी देख रहे हैं आप, इसको सब्सटीट्यूट किससे कर रहे हैं, आई एम विलिंग टू, ठीक है। तो ये मेरी इच्छा है, मतलब मैं स्वेच्छा से, मतलब मैं अपनी विल से आपका बुक जो है कैरी करना चाहता हूँ, आपकी किताबें जो है ढोना चाहता हूँ। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये प्रामिस इनको दे रहा है, समझ रहे हैं। नीचे वाले में क्या है, ये डिटरमाइंड है, डिटर्मिनेशन यहाँ पे शो हो रहा है, आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, मतलब इस प्रयास में या तो मैं जो है पास ही हो जाऊंगा या तो मर ही जाऊंगा। तो इस टाइप की बात आप एक टाइप से डिटर्मिनेशन से ही तो करते हैं। तो ये चीज आपकी हो रही है कि कहने का मतलब आप यहाँ चेंजिंग कर रहे हैं, जो आपका सामान्य सा कॉन्सेप्ट था वहां यहाँ पे चेंजिंग का, ये देखो करेक्टरिस्टिक हैबिट, इसी करेक्टरिस्टिक हैबिट को कल हमने बताया था कि हैबिट, नॉर्मल हैबिट, ये हमने आपको बताया था, जैसे ये देख रहे हैं, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। अब जैसे कोई आदमी है, तुम उसका बिल्कुल अच्छे से ताड़ लिए हो, ये ये आदमी इस टाइप का है, अभी कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं आता है, सिनेमा के बारे में ही अभी बात करेगा, आप उसको पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप क्या देखा आपने, करेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए आपने क्या किया, विल यूज किया, एक टाइप से हैबिट है कि नहीं है। तो पास्ट आपकी, वुड आपकी पास्ट की हैबिट जो है शो करती है, विल आपकी प्रेजेंट की हैबिट शो करती है, ये देखो, शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। अब आप किसी का जो है ऑब्जर्वेशन किए हैं, किसी महिला के बारे में बता रहे हैं, घंटों बैठे अभी देखना आप, ये जो है ये वो सुनती रहेगी, वायरलेस सुना करेगी, आप उसकी आदत से रूबरू हैं, आप उसकी आदत को बता रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक हैबिट को बताने के लिए, आप इसको हैबिट बताने के लिए ऑब्जर्वेशन वाली आप उसमें जो है विल का यूज करते हैं, ठीक, ठीक। अच्छा, ये फर्स्ट पर्सन में तो संभव है नहीं, फर्स्ट पर्सन में तो संभव है नहीं, करेक्टरिस्टिक हैबिट आप अपनी थोड़ा ना बताओगे, ये या आप ऐसा कभी बोलते हैं कि अभी देखना, मैं घंटों बैठे बीड़ी पिया करूंगा, ऐसा कभी आपने बोला है, बोला है कि नहीं बोला है, भाई बीड़ी पीते होंगे तो नहीं। बोलेंगे पक्का। हम्म। अब ये देखो अजम्पशन या जो है प्रोबेबिलिटी, ये भी बताने के लिए आप जो है इन्हीं का यूज करते हैं, दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज, कहने का मतलब एक टाइप से अजम्पशन है, एक जो है प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि ये वही जो है, कहने का मतलब ये बुक जो पसंद आप, मतलब जो जैसे कि दुकानदार पे जाओ, भैया जो ढूंढ रहे हो यही हो सकता है, वो यही हो सकता है, यही हमको लगता है आप ढूंढ रहे हैं। तो जब इस टाइप का भाव बताना हो, तो भी आप जो है किसी भी पर्सन के साथ
कहने का मतलब आप यहाँ पे विल का यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं, अजम्पशन आप इसको बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये देख रहे हैं अजम्पशन यहाँ पे भी लग रहा है। दरवाजे पे कोई नॉक किया तो तुरंत बोलो दैट विल बी द पोस्टमैन आई थिंक। तुमको पता है कि अच्छा भैया बताए थे कि एटीएम आने वाला है, डाकिया से मिल लेना, और तब तक पता चला खट 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 डाकिया पीटना शुरू किया, तो तुम अच्छा हाँ दरवाजे पे डाकिया हो सकता है, वही होगा आई थिंक। समझ रहे हैं, तो इस कंडीशन पे भी आप किसी भी पर्सन के साथ यहाँ पे आप विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो 313 में देखो इन्होंने क्या बताया है। विल यू इंडिकेट्स एन इनविटेशन आर रिक्वेस्ट। ये विल यू से आप जो है एक इनविटेशन आप करते हैं। देखो जो चीज हमने बताया नहीं था कि विल से भी जो है आपका इनविटेशन या रिक्वेस्ट होता है, वो चीज देखो आपकी बुक में भी आपको जो है मिला है। विल यू लेंड मी योर स्कूटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप किसी से स्कूटर मांग रहे हैं, लेकिन वो तुमसे ओहदे में नीचा हो सकता है, डाउन हो सकता है। आप उससे जो है कोई चीज मांगने में आपको झिझक नहीं। छोटे भाई से चाबी लाओ, चाबी दो, ठीक है, ये सब चीज हुई, या आपसे ओहदे में कोई नीचे है। अब इसमें आपको प्लीज उलीज भी मिल सकता है, ऐसा जो है जैसे लिखा पढ़ी की भाषा में प्लीज उलीज भी मिल सकता है, लेकिन परीक्षा में प्लीज तुमको नहीं मिलेगा। परीक्षा में प्लीज मिलेगा तो फिर यहाँ उड लगाइएगा आप, उड लगाइएगा, में लगाइएगा, समझ रहे हैं। लेकिन बिल के साथ अगर जो परीक्षा में यहाँ प्लीज उलीज लिखा है, तो फिर अगर जो आपसे पूछा जा रहा है जैसे यहाँ प्लीज लिखा होता, विल भरोगे, आप क्या भरेंगे, उड भरेंगे, आप कुड भरेंगे, आप में भरेंगे। तो बेटर इसमें क्या है, तो यही आप उड भर देंगे भाई, सबसे ज्यादा पोलाइटनेस इसी के पास होती है, तो आप ये कर देंगे। आप समझ रहे हैं, जरूरत के हिसाब से, जैसे नमक आप स्वाद के हिसाब से डालते हैं खाने में, वैसे जहां जिसकी जरूरत जितने पड़े उतने डाल देना। अब ये चीज देखो बताया गया है कि शुड और वुड ये क्या होते हैं, ये पास्ट इक्विवेलेंट्स होते हैं किसके, सेल के और विल के। ठीक, तो ये अब शुरू यहां से क्या हो रहा है, तो शुरू हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां से चीजें आपकी शुरू हो रही हैं, तभी इक्विवेलेंट बराबर ट्रांसफर होगा। अब चलिए नीचे चलते हैं। आई एक्सपेक्ट दैट आई शुड गेट अ फर्स्ट क्लास। ये आपका क्या है, कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट बनाया गया है, डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट आपका सेल होगा, समझ रहे हैं, डायरेक्ट में आपका सेल होगा, तो यहाँ पे आपका जो है वो चीज आपकी यहाँ पे लाके शुड कर दी गई, समझ रहे हैं। और ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं इन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है, ऊपर वाले का ही यहाँ वर्जन है। अब जैसे ऊपर जो चीज लिखी गई थी वो देखो यहाँ पे आपने, शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। अब ऊपर हमने क्या बताया था, करेक्टरिस्टिक हैबिट को बताने के लिए विल का यूज होता है, तो वही विल का जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो देखो यहाँ उड आया कि नहीं आया। अब ये देखो विलिंगनेस शो करने के लिए, सी वुड कैरी माई बुक्स, सॉरी सी विल कैरी माई, तो विलिंगनेस दिखाने के लिए आप विल का यूज करते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या यूज हुआ है, उसी विल का यहाँ पे पास्ट बन गया है, वुड आपका आ गया है। अब देखो प्योर फ्यूचरिटी एक्सप्रेस करने के लिए आप विल का यूज करते हैं, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो वुड हो जाएगा। जैसे ही सेड, उसने कहा, ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, तो अगले बर्थडे पे वो 25 का हो जाएगा। तो ये बताना प्योर फ्यूचरिटी है कि इसमें वादा है, प्रॉमिस है। प्योर फ्यूचरिटी क्या चीज होती है, प्योर फ्यूचरिटी आप लोगों ने समझा, बताओ। प्योर फ्यूचरिटी का अच्छे से मतलब आपने समझा, प्योर फ्यूचरिटी क्या होती है। नहीं तो पता चला शब्दावली ही आप ना समझ पाओ, तो फिर जो है जो मैं बता रहा हूं मेरा नॉलेज कैसे ट्रांसफर होगा आप तक। प्योर फ्यूचरिटी क्या चीज होती है, कोई बताएगा। हम्म, बोलो, सुन पा रहे हैं कि नहीं। हेलो, चलो हटो ना बोलो, मैं बता रहा हूँ। देखो प्योर फ्यूचरिटी क्या चीज होती है, प्योर फ्यूचरिटी वो चीज होती है, सॉरी सुन पा रहे हैं आप। प्योर फ्यूचरिटी वो चीज होती है जो आपके वश में ना हो, जो आपके कंट्रोल में ना हो। ठीक, तो कंट्रोल में क्या चीज नहीं होती, जैसे 25 नेक्स्ट बर्थडे पर आप 25 के हो जाएंगे, तो क्या मानो
फोर्स लगा करके या मानो की पावर लगा करके उसको 25 होने से आप रोक सकते हो। तो एक टाइप से ये श्योरिटी है। तो प्योर फ्यूचरिटी का मतलब होता है कि एक टाइप से प्रिडिक्शन, या तो जो है फुल्ली प्रिडिक्शन होता है, फुल्ली भविष्यवाणी होती है, या तो डेड श्योरिटी होती है। जैसे कल, आज कौन सा दिन है, जैसे सपोज दैट आज सोमवार है, तो आप बोल सकते हैं कल मंगलवार होगा, ये प्योर फ्यूचरिटी होगी, शुद्ध शुद्ध फ्यूचर है। या तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं पूरी हवा में, एक चीज वो होती है। फ्यूचर का मतलब होता है या तो फुल्ली हवेबाजी, और या तो जो है पूरा 100% फैक्ट फ्यूचर का, यही होता है प्योर फ्यूचरिटी। ये चीज आपको समझ में आ गया? जी सर। अब देखो यहां से आपका शुड का यूज शुरू हो रहा है। अब इसको शुड का यूज और वुड का यूज मैं आपको ये कल बताऊंगा, ठीक है? आज इसको आप यहीं तक रखिए, इसमें पढ़िएगा। और ये मॉडल आपका खत्म होने के बाद रिवीजन वाले में हम इसका एक बार आपका पॉइंट बनवाएंगे, तो वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कल मैं प्रयास करूंगा कि जो चीज हमने आज आपको बताया है, वो सल जो है कल वो एक बार हम आपको पीडीएफ पे दिखा पाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको यहीं तक रखा जाए। जी सर। ओके। ठीक ठीक।